अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर को लेकर इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बयान से अब पूरी बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। 25 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई एनडीए की बैठक में अंबेडकर विवाद ही छाया रहा। बीजेपी ने एनडीए के अपने दूसरे सहयोगियों से मदद मांगी, कहा है कि इस मुद्दे पर आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेलगावी से बीजेपी और शाह को करारा जवाब दिया है। बेलगावी में डॉक्टर अंबेडकर की चमचमाती तस्वीर बता रही है कि कांग्रेस ने जो बात संसद सत्र के दौरान कही थी उस पर ही वो आगे बढ़ रही है। यानी अमित शाह या तो इस्तीफा दे दें या फिर बाबा साहब से माफी मांग ले। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन डॉक्टर अंबेडकर विवाद को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में डट गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए इस मामले में बिखर चुका है। कई दल अमित शाह के बयान का बचाव करने को तैयार नहीं है। इसके बाद बीजेपी हाईकमान भी परेशान दिख रहा है, क्योंकि नाराज पार्टियों के पास 20 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है और ये समर्थन हटा तो केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। तो क्या अमित शाह के बयान के चलते गिर जाएगी मोदी सरकार? क्या शाह माफी मांगने को होंगे तैयार या फिर टूटकर बिखर जाएगा एनडीए? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो क्या एनडीए टूट चुका है? बस ऐलान बाकी रह गया है। बीजेपी का दबदबा एनडीए से खत्म हो चुका है। एक साल पहले हालात ये थे कि बीजेपी की तरफ से एनडीए के जिस नेता को दिल्ली बुलाया जाता था वो कुछ घंटे बाद ही दिल्ली में पहुंच जाता था। लेकिन आज जब डॉक्टर अंबेडकर पर बयान देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी मुश्किल में फंस गई है, तो बीजेपी हाईकमान के बुलाने पर एनडीए के नेता दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। दरअसल 25 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। एनडीए की बैठक में सभी की नजरें जिन नेताओं पर थी उसमें बिहार और महाराष्ट्र के सहयोगी प्रमुख थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दो राज्यों के अधिकांश पार्टी प्रमुख जो एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने एनडीए की बैठक का बहिष्कार ही कर दिया। बैठक में ना तो नीतीश कुमार पहुंचे और ना ही चिराग पासवान। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है इस बैठक में शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे और एनसीपी चीफ अजित पवार के नहीं पहुंचने को लेकर। शिंदे और पवार के दिल्ली नहीं पहुंचने की खबर आते ही महाराष्ट्र सरकार की डगमगाती स्थिति फिर से खुलकर सामने आ गई है। सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ, 10 दिन पहले ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। 4 दिन पहले मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, लेकिन सरकार अभी तक काम करती नहीं दिख रही है, क्योंकि कई मंत्रियों ने अभी तक कार्यभार ही नहीं संभाला है, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है। शिंदे को जब दिल्ली बुलाया गया तो वो नहीं आए। नड्डा के आवास पर हुई एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली पहुंच गए। शिंदे के तेवरों ने एक बात तो साफ कर दी है कि डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर वो अमित शाह का बचाव नहीं करेंगे और ना ही उनके बयान के साथ हैं। इसकी एक झलक तो एकनाथ शिंदे ने 5 दिन पहले ही दिखा दी थी, जब विपक्ष के प्रदर्शन के बीच एकनाथ शिंदे दीक्षा भूमि पहुंच गए थे और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी थी। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि शिंदे ने अभी तक मंत्रालयों का कार्यभार नहीं संभाला है, तो अभी भी वे नाराज चल रहे हैं। एक तरफ शिंदे की नाराजगी की खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ अजित पवार भी नाराज हैं। अजित पवार की नाराजगी की कई वजह सामने आ रही हैं। पहला तो मंत्रालय को लेकर उनकी नाराजगी दिख रही है, क्योंकि 1 महीने पहले जितने मंत्री पद एनसीपी के पास थे, इस बार उसमें कटौती कर दी गई है। इसके साथ ही जिस तरह से छगन भुजबल जो एनसीपी के सांसद हैं, बीजेपी उन्हें एनसीपी से तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, उससे अजित पवार नाराज हैं। और इसी के चलते अजीत ने भी एनडीए की बैठक से कन्नी काट ली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजित पवार ने एनडीए की बैठक में अपना कोई प्रतिनिधि तक नहीं भेजा। हाल ही में शरद पवार के जन्मदिन पर अजित पवार अपने पूरे कुनबे के साथ दिल्ली आए थे, पवार से मिले थे, आशीर्वाद लिया था। लेकिन जब मोदी ने दिल्ली बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आमतौर पर एनडीए की बैठक में जब भी एनसीपी को न्योता मिला है तो अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और सुनीत तटकरे तीनों ही शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार तीनों ही नेता गायब थे, यानी ना तो अजित पवार आए, ना प्रफुल्ल पटेल और ना ही सुनील तटकरे, जिसके बाद साफ हो गया है कि शिंदे की तरह डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर अजित पवार भी नाराज हैं। वैसे एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर को प्रफुल्ल पटेल विदेश में थे, अजित पवार मुंबई में सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो सुनील तटकरे अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में बिजी थे, इसीलिए दिल्ली नहीं गए। साफ है कि एनसीपी नेताओं को अपनी
अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे कार्यक्रम अब जरूरी दिखने लगे हैं। एनडीए की बैठक में जाना शायद अब एनसीपी के लिए जरूरी नहीं रह गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो बैठक एनडीए की एकजुटता को दिखाने के लिए रखी गई थी, उसने एनडीए में ही बड़ी फूट के संकेत दे दिए हैं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बुलाने पर तो नहीं गए, लेकिन बाद में शिंदे पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली जरूर पहुंच गए, जिसके जरिए शिंदे ने तो साफ कर दिया है कि वो डॉक्टर अंबेडकर विवाद में बीजेपी के साथ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से मंत्रालयों को लेकर अपनी बात हाईकमान तक पहुंचा दी है। शिवसेना का दावा है कि वो एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी है, विचारधारा के स्तर पर भी बीजेपी के करीब है, लेकिन फिर भी शिवसेना के साथ बीजेपी का व्यवहार सही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरह का व्यवहार सरकार चलाने की शुरुआत में ही कर रहे हैं, तो सहयोगियों के लिए वो सही नहीं है। शिंदे ने दिल्ली आकर अपनी परेशानी रख दी है, तो अजीत पवार ने मुंबई में रहते हुए बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। वैसे महाराष्ट्र के साथ ही बीजेपी की चिंता बिहार को लेकर भी बढ़ गई है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर विवाद के चलते एनडीए की बैठक में ना तो नीतीश कुमार ही शामिल हुए और ना ही चिराग पासवान, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं का मुख्य वोट बैंक दलित और अति पिछड़ा वर्ग ही है, और ये समुदाय डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानते हैं। अमित शाह के बयान को दलित और अति पिछड़ा वर्ग अपने भगवान का अपमान मान रहा है, और इसी का डर एनडीए के नेताओं को लग रहा है। खास तौर पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये भी ताकत है, इसीलिए उनकी तरफ से अभी तक डॉक्टर अंबेडकर विवाद में उन लोगों ने अमित शाह का बचाव नहीं किया है। इस बीच कांग्रेस ने शाह की घेराबंदी भी तेज कर दी है। कांग्रेस ने बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, जिसमें अंबेडकर मामले को लेकर गांव-गांव तक आंदोलन तेज करने की रणनीति तैयार की है। बेलगावी में डॉक्टर अंबेडकर की चमकने वाली तस्वीर लगाई गई है। 27 दिसंबर को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली आयोजित हो रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर अपना रुख जो कड़ा किया है, उससे साफ हो गया है कि देश में दलितों की हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस ही है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर विवाद से एक तरफ कांग्रेस दलितों को ये बात समझाने में कामयाब होती दिख रही है कि बीजेपी सिर्फ दलितों का वोट हासिल करना चाहती है, बदले में दलितों का दमन कर रही है, उनके महापुरुषों का अपमान कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, और इस लड़ाई में एनडीए पूरी तरह से टूटकर बिखरता दिख रहा है। आपको क्या लगता है हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।